हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस सेक्शन में जहां पर हम डिस्कशन करेंगे ज्योमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस का। तो देखिए, बेसिक के कहने का मेरा मतलब यही है कि एग्ज़ाम में अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू आइडिया देती हैं कि आपको उस क्वेश्चन में अप्रोच किस तरीके से रखनी है। तो बस उसी मेथड पर हम अपने सेशन को बेस रखेंगे। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, फिगर आपको सामने दिया गया है और मैं आपको इसे बता देता हूँ कि एक्चुअली इसमें हमें निकालना क्या है। ये आपको एक लेंथ दी गई है ए बी, और ये ए बी क्या है, इस सेमी सर्कल का डायमीटर है। वो आपका सेंटर है। आपको एक एंगल दिया गया है ए डी सी, जिसका वैल्यू कितना है 45, और उसके बाद दूसरा वैल्यू है आपके पास ए बी सी, जिसका वैल्यू आपको दिया गया है 65। और आपसे ये बोलते हैं कि भाई बता दीजिए ये वाला जो एंगल है, अगर मैं इसे एक्स बोलता हूँ आपके लिए, ये वाला एंगल कितना होगा, यानी कि डी सी ए एंगल को आपको बताना है यहाँ पर कितना होगा। तो देखिए, दो छोटे छोटे से फॉर्मेशंस यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने अभी तक आंसर निकाल भी लिया होगा, बट मैं आपसे कहता हूँ अगर आपको चीज़ें नहीं पता हैं तो ऐसे छोटे छोटे सेशंस आपको बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें क्लियर कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर कभी भी आपको कोई क्वाड्रिलेटरल दे दिया जाए, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज दे दिया जाए, और जो कि किसी सर्कल के अंदर लाई करता है, तो ऑब्वियसली उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ एंगल बी और एंगल डी, इन दोनों एंगल का सम होता है 180, यानी कि 65 और इस वाले एंगल को मुझे सम करके अगर 180 लाना था, तो 180 लाने के लिए मुझे ये वाला एंगल कितना रखना पड़ेगा, ये एंगल मुझे रखना पड़ेगा 115, क्योंकि 115 और 65 का जो सम होता है वो आपका 180 होता है। तो ये अगर बी और डी का सम आपको 180 देता है तो ये आपने एंगल निकाल लिया कितना, 115। अब देखिए, डी ए सी ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम आपको कितना मिलता है, वो हमेशा होता है आपका 180। अब अगर वो 180 होता है, आपके पास एक एंगल है 115, दूसरा एंगल है 45, तो ये वाला एंगल कितना होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन को अब ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। 115 यहाँ पर थे, अगर इसमें 45 और ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 160। तो ऑब्वियसली इसको 180 बनाने के लिए एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको 20 डिग्री, जो कि आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में दे देगा। नेक्स्ट है आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक फिगर दिया गया है। मैं आपको इसे थोड़ा सा समझा देता हूँ कि एक्चुअली में इसमें पूछा क्या है और आपको दिया क्या क्या क्या। इस फिगर में आपको बोला गया है कि ए बी आपके पास एक कॉर्ड है और उसके बाद सी डी आपके पास एक कॉर्ड है, और ये दोनों कॉर्ड आपको बोली गई हैं कि ये आपकी क्या है, इक्वल है। ये कॉर्ड आपकी इक्वल है। उसके बाद आपसे कहते हैं कि ए बी ओ, यानी कि ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू है आपके पास 55 डिग्री। अब बस आपको इन्होंने 55 डिग्री बोलकर बोला कि भाई मुझे आप सी ओ डी, यानी कि ये वाला जो एंगल है इसे अगर मैं एक्स बोलूँ, इसकी वैल्यू बता दीजिए। तो देखिए, अगेन बहुत छोटी छोटी सी बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। अगर मैं किसी समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करता हूँ, और अगर मुझे पता है कि भाई ये आपकी रेडियस है सर्कल की, ये भी रेडियस है, तो उसका ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये वाला एंगल आपका कितना हो गया, 55। अब अगर किसी त्रिभुज के दो एंगल आपके 55 हैं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका 70। अब इस एंगल 70 को देखते हैं, क्या आप ये बोल पाएंगे कि ये एक्स की वैल्यू भी 70 होगी। क्यों? क्योंकि आपको ये पता था कि ये वाली कॉर्ड इस कॉर्ड के इक्वल है। अगर ये कॉर्ड इक्वल है, ये आपकी रेडियस है, तो यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है वो बिल्कुल इस वाले ट्राइंगल के जैसा है। तो बस अगर ये वाला एंगल आपने 70 यहाँ से निकाल लिया था, तो ये वाला एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। नेक्स्ट है फिगर आपको दिया गया है, एक बार मैं इसे समझा देता हूँ कि एक्चुअली आपको दिया क्या गया है। आपको बोला गया है एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है डी सी बी। बेस आपका यहाँ पर क्या है, कॉमन है। ठीक है, बेस आपका यहाँ पर कॉमन है। अब आपको बोला जाता है कि बी ए सी, ये वाला एंगल आपको बोला गया 90 डिग्री, और उसके बाद सी डी बी, ये वाला एंगल आपको दिया गया 90 डिग्री। तो आपसे क्या बोलते हैं, आपसे बोलते हैं कि भाई रिलेशन यहाँ से एस्टेब्लिश करिए, जैसे कि ए पी पी सी, यानी कि इस ए पी पी सी और बी पी और पी डी, इन वैल्यू में आप रिलेशन बताइए कि इनके बीच में रिलेशन क्या होगा। तो कैसे कर सकता हूँ, अगर ये वाला ट्राइंगल मैं लूँ ए बी सी, इसमें एक एंगल है मेरे सामने 90 डिग्री, इस वाले ट्राइंगल यानी कि डी बी सी में मेरे पास ये वाला एंगल है 90 डिग्री। ये दो चीज़ मुझे पता है। अगर मुझे ये दो चीज़ पता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि क्या मैं यहाँ पर सिमिलर बना सकता हूँ क्या इन ट्राइंगल्स को। अगर मैं ए पी बी और डी पी सी की बात करूँ, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा।
अगर ये 90 है, ये भी 90 है, ये वाला एंगल आपने इक्वल शो कर दिया है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी आपका इसके इक्वल हो जाएगा। बस यहाँ से अब आपको लगानी थी सिमिलैरिटी, और सिमिलैरिटी आपको क्या रेशो देता है? अगर मैं AP की बात करूँ, AP रेशो व्हाट? AP रेशो अपॉन PD, AP रेशो अपॉन PD, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? AB अपॉन DC, AB अपॉन DC, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? BP अपॉन PC, BP अपॉन PC। अब यहाँ पर आप कोई भी रिलेशन निकाल लीजिए, जैसे मैं यहाँ से इसकी बात करूँ, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा दूँ तो AP इंटू PC, AP इंटू PC इक्वल टू PD इंटू BP, ये आपका फॉर्मेशन निकल कर आएगा, यानी कि AP इंटू PC का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा? PD इंटू BP के। बस यही रिलेशन आपको यहाँ से याद रखना था। नेक्स्ट है फिगर आपको दिया गया है, इसमें क्या पूछा है? इसमें आपको बोला गया है कि BAC और BDC एंगल है सेम सेगमेंट पर, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं BAC ये वाला एंगल, और उसके बाद मैं आपसे बात करूं BDC ये वाला एंगल, ये आपके सेम सेगमेंट BC पर बने हुए हैं। तो ऑब्वियसली सेम सेगमेंट पर बनने वाले एंगल्स आपके क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि अगर मैं इसे x बोलूँगा तो ये दूसरा वाला भी एंगल आपका क्या होगा? x होगा। अब उसके बाद आपसे पूछा गया है कि इस कंडीशन में आप बता दीजिए BAC की वैल्यू, कि भाई ये वाली वैल्यू कितनी होगी। देखिए DBC अगर ट्राइंगल की बात करूँ, ये 30 है, ये 110 है, कितना हो गया टोटल? 140। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 40, और ये वाला 40 आपका इसके इक्वल दिया गया है, तो आंसर आपका आ जाएगा 40 डिग्री। नेक्स्ट है फिगर आपके सामने है, आपको बोला गया है इस फिगर में O सेंटर है सर्कल का, और ABO की वैल्यू आपको दी गई है कितनी? 60 डिग्री। आपको बतानी है इस एंगल C की वैल्यू। भाई BCA की वैल्यू आप बता दीजिए। BCA की वैल्यू, तो आप यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये जो ट्राइंगल है आपका AOB, ये आपकी इसके इक्वल है, यानी कि ये वाला एंगल भी आपका 60 हो गया, तो आपका ये भी 60 होगा। अगर ये 60 होगा, तो अगर ये मैं बात करता हूँ, कभी भी अगर आपका सर्कमफेरेंस पर जो एंगल होता है वो सेंटर पर बनने वाले एंगल का आधा होता है, तो ये कितना हो जाएगा? आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, और यही आपसे पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 60 डिग्री। सो दिस वॉज दी पार्ट जो कि आपका ज्योमेट्री पर बेस्ड था। पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के पेज जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट पे आपसे मिलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।